अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.7 को टोटली सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी सेट के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम सेट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सेट की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। जो सेट है वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। वेल डिफाइंड का क्या मीन्स है? एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली डिस्क्राइब्ड एंड देयर इज़ नथिंग टू डिस्क्राइब इट मोर। इसका ये मतलब है कि सेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्क्राइब किया जाता है, उसको मज़ीद डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती। डिस्कनेक्टेड का मतलब है ईच ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट मस्ट बी यूनिक। इसका ये मतलब है कि जो सेट का ऑब्जेक्ट है ना वो यूनिक होना चाहिए। मतलब ये कि आपका जो डिजिट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए सेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद है द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स कहते हैं या मेंबर्स कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नोटेशन ऑफ अ सेट। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट A B C एक्सेट्रा। इसका ये मतलब है कि जो सेट है उसको कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन करली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कोमाज। और उन एलिमेंट को कोमा के ज़रिए सेपरेट किया जाता है। ये देखिए नीचे एग्जाम्पल दी हुई है। ए का सेट है और उसके बाद इक्वल लगाया हुआ है, ये करली ब्रैकेट है और ये एलिमेंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं और हर एलिमेंट्स के बाद कोमा लगा हुआ है। ए के बाद कोमा, बी के बाद कोमा, सी के बाद कोमा और फिर डी और फिर करली ब्रैकेट क्लोज होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेट दिए हुए हैं। सबसे पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। जो हमारी काउंटिंग होती है वही हमारे नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ होल नंबर्स। जो होल नंबर्स हैं उसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स है, इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद ये 0 से स्टार्ट होते हैं और इन डिजिट्स के साथ प्लस माइनस का साइन भी आता है। उसके बाद सेट ऑफ ओड नंबर्स। ओड नंबर्स को O से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ये +-1, +-3, +-5, ये 1 3 5, इसके बाद +-7, उसके बाद +-9, यानी कि वो डिजिट जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं। ये देखिए ये 0 है, उसके बाद +-2, +-4, +-6, जैसे कि +-8, ठीक है। ये आपके इवन नंबर है। उसके बाद सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये वो नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। यानी कि इनका फैक्टर इनका अपना टेबल होता है और या तो 1 होता है। ये 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 3 5 7 11 ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एन एम्प्टी सेट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम्प्टी करली ब्रैकेट और एम्प्टी सिंबल। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट। यानी कि वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता वो एम्प्टी सेट कहलाता है। उसकी सिंबल ये भी हो सकती है और ये भी है, ठीक है, और इसको नल सेट भी कहा जाता है, सही है। उसके बाद है इफ़ अ सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट देन इट इज़ कॉल्ड सिंगलेटन सेट। यानी कि वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो वो आपका सिंगलेटन सेट कहलाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग ऑफ अ सेट, यानी कि एक सेट को कितने तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। अ सेट कैन बी एक्सप्रेस इन 3 वेज। तो एक सेट को 3 तरीक़ों से एक्सप्रेस किया जा सकता है। फर्स्ट वाला है आपका टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। थर्ड वाला है सेट बिल्डर नोटेशन। इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ सैम्पल्स बताई गई हैं। द सैम्पल, ये जो वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं सच दैट। इस सैम्पल का एज नीचे को है तो इसको और कहेंगे। उसके बाद ये जो सैम्पल है इसको बिलोंग टू बोलते हैं। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपने इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे टेबुलर फॉर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है। व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स एंड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग कॉमास देन इट इज़ कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। इसका ये मतलब है कि जब आप किसी भी सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हो और उन एलिमेंट्स को कोमा के ज़रिए सेपरेट करते हो तो वो सेट की टेबुलर फॉर्म कहलाती है। नीचे उसकी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये देखें 0 1 3 5 7 ये ओड नंबर है और हर एलिमेंट को कोमा के थ्रू सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। अब हम इन क्वेश्चंस की टेबुलर फॉर्म लिखते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है A इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर। आपने फर्स्ट 5 ओड नंबर लिखना है। तो सबसे पहले आपने सेट का जो नाम दिया होगा ना वो लिखना है, इक्वल लगाना है, करली ब्रैकेट लगानी है क्योंकि इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो टेबुलर फॉर्म में आप सेट के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। अब आपके ओड नंबर वो नंबर हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो 1 3 5 7
9, ये आपके फर्स्ट 5 वर्ड नंबर हो गए। सेकंड वाला आपका है बी इज इक्वल टू सेट ऑफ द डेज ऑफ अ वीक। आपने हफ्ते के दिनों के नाम लिखने हैं, तो यहाँ पे पहले बी लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट लगा ली। अब आप संडे से स्टार्ट कर सकते हैं, मंडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे, फिर आपका थर्सडे आएगा, इसके बाद थर्सडे आ गया। अब फ्राइडे, हमने फ्राइडे लिख दिया। अब सैटरडे, ये सैटरडे यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट, यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज हो गई है। थर्ड वाला आपका है सी इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट। आपने लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखने हैं, तो सबसे पहले आप सी लिखोगे, इक्वल लगाओगे, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट यहाँ पे आ गई, उसके बाद वी डब्ल्यू एक्स कोमा वाई कोमा जी। ठीक है, ये आपके लास्ट 5 इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है डी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 9 एंड लेस देन 25। इसमें आपने इवन नंबर लिखने हैं, लेकिन वो ग्रेटर देन 9 हो और लेस देन 25 हो। तो यहाँ पे डी आ जाएगा, इक्वल लगाएंगे। 9 से अगला नंबर आपका 10 है, 10 इवन नंबर है, वो लिख देंगे। उसके बाद आपका 12 आ जाएगा, उसके बाद 14 आ जाएगा, उसके बाद आपका 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 आ जाएगा, उसके बाद 24। ठीक है, ये हमने 24 तक लिख लिया है क्योंकि हमने लेस देन 25 लिखना था। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपकी सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है आपको। तो ये रीड कैसे करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर्स एंड जो एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -9 है और जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 12 है। यानी कि जो आपका सेट है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स से, और कंडीशन क्या है, जो आपका एक्स होगा वो -9 से लेकर +12 तक होगा आपका सेट। ठीक है, अब ये इस लाइन का क्या मतलब है कि ये नंबर आप शामिल करेंगे। ठीक है, अगर इस सिंबल के नीचे ये लाइन लगी हो तो इसका ये मतलब है कि ये आपका नंबर ऐड होगा। ठीक है, अगर इस सिंबल के नीचे ये लाइन ना लगी होती तो ये नंबर इंक्लूड हमने नहीं करना था सेट के अंदर। अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ई इज इक्वल टू, अब आपने इंटीजर्स लिखने हैं तो -9 को ऐड करेंगे इस लाइन की वजह से, -9, उसके बाद आपका माइनस का पीछे को जाना ना आपने, -8, फिर -7, फिर आपका -6, ये आपका चलता चलता ये यहाँ पे 0, उसके बाद पॉजिटिव नंबर स्टार्ट हो जाएंगे 1 2 3 4 सोन 12 तक। ठीक है, आप इन डॉट्स की जगह ये सारे कंप्लीट डिजिट्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू o। यानी कि जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, और नंबर के सेट से बिलोंग कर रहा है। और नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो +-1 +-3 आ जाएगा, +-5 आ जाएगा। अब उसने कोई कंडीशन नहीं बताई तो आपने डॉट्स लगा देने हैं और ये करली ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 7 है g इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 15। 1 2 3, अब यहाँ पे आप सोन लगा दें, चाहे तो आप पूरे नंबर भी लिख सकते हैं, और ये आपका 14 तक आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है सेट ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर। आपने फर्स्ट 7 प्राइम नंबर लिखने हैं। अब यहाँ पे उसने सेट का नाम नहीं दिया तो आप खुद से एच नाम दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, तो वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11, उसके बाद 13 और आपका 17 आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट 7 प्राइम नंबर हो गए। हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है जिसमें आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना था। सेकंड वाला है आपका क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपने अब इन क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स फॉर्म देन इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। यानी कि जब आप सेट के एलिमेंट्स को वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। ये नीचे एग्जांपल है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर है तो ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू 3 6 9 12 15 18 21। ये जो सारे डिजिट है ना ये 3 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, पहले आपने सेट को आइडेंटिफाई कर देना है, उसके बाद आइडेंटिफाई करने के बाद आपने नीचे उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर देना है, वर्ड्स की फॉर्म में आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे
सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। ये कहाँ तक लिखे हुए हैं? 21 तक। तो ये आप लिखोगे लेस देन, इसके बाद आपका क्या आता है? 24। तो यहाँ पे लिखोगे लेस देन 24। ठीक है। बी वाले सेट में आपके स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप बी लिखें। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ स्मॉल इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब कंडीशन क्या है? ए टू एम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप लिख दें ए टू एम। ठीक है, ये वाला भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है सी इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई बिलोंग टू ई। यानी कि ये जो सेट है ये आपका इवन नंबर का सेट है, तो यहाँ पे लिख देंगे सी इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर। यहाँ पे उसने कोई कंडीशन नहीं बताई, तो सिंपल आपका ये आ जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है। जो डी वाला सेट है ये आपका इंटीजर्स का सेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक उसने इंटीजर्स लिखे हुए हैं? +-4 से लेकर +-20 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम +-4 टू +-20। ये भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर, एंड जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 50 है। तो यहाँ पे इसको राइट करते हैं ई इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर उसके बाद आएगा लेस देन। इस लाइन का मतलब होता है इक्वल, तो इधर लिखेंगे लेस देन एंड इक्वल टू। इक्वल टू किसके है? 50। तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ये आपके होल नंबर है, तो यहाँ पे लिख दें एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स। क्योंकि उसने कोई कंडीशन नहीं बताई, तो सिंपल हम यही लिख देंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है जी इज इक्वल टू 13 17 19। ये जो आपके डिजिट्स दिए हुए हैं ना, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ पे लिख दें जी इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब कहाँ से कहाँ तक लिखे हुए हैं? 13 टू 37। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 13 टू 37। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे एच इज इक्वल टू, ये सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 कहाँ से कहाँ तक है? 25 से 55 तक है। तो आगे आ जाएगा फ्रॉम 25 टू 55। ठीक है, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ए का सेट दिया हुआ है, फिर लिखा हुआ है देन फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग सिंबल बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। आपने इस सेट को देखते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करना है और ये सिंबल लगाना है। ठीक है, यानी कि आपने देखना है कि ये डिजिट ए सेट के अंदर है या नहीं। अगर है तो बिलोंग टू का साइन आएगा, अगर वो डिजिट सेट ए के अंदर नहीं है तो नॉट बिलोंग टू का साइन आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको फिल कर लेते हैं। अब आप देख लें जो 2 है वो सेट ए के अंदर है, जी है, तो आपका ये बिलोंग टू का साइन आएगा। उसके बाद जो 7 है ये सेट ए के अंदर है, नहीं है, तो आपका यहाँ पे नॉट बिलोंग टू का सिंबल आ जाएगा। 4 सेट ए के अंदर है, तो ये यहाँ पे बिलोंग टू का सिंबल आ जाएगा। 6 भी आपका सेट ए के अंदर है, तो यहाँ पे भी बिलोंग टू आ जाएगा। जो 3 है ये बी सेट ए के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे भी बिलोंग टू हो जाएगा। यहाँ पे -5, तो +5 है लेकिन -5 नहीं है, तो यहाँ पे आपका नॉट बिलोंग टू आएगा। उसके बाद 10 है, सेट ए के अंदर नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू आ जाएगा। उसके बाद 5, जी प्लस का 5 है, तो यहाँ पे बिलोंग टू आ जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपने इन सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में चेंज करना है, तो सबसे पहले हम सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्कस कर लेते हैं।
यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशंस। जब आप सेट के एलिमेंट्स को मैथमेटिकल नोटेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो तो वो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। नीचे एग्जांपल दी हुई है, जैसे कि लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 0 +-2 +-4 +-6। ये आपके इवन नंबर है, तो इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इवन नंबर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 50 एंड डिविजिबल बाय 4। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखना है, ए इज इक्वल टू, सबसे पहले करली ब्रैकेट, अब आप पहले लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, इतना हिस्सा तो हर क्वेश्चन में आएगा। अब यहाँ पे आपने वो लिखना है कि अब आपका सेट किन नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बिलोंग टू एन आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कॉमा लगाना है, उसके बाद वो कह रहा है डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे लिखें एक्स इज डिविजिबल बाय 4। उसके बाद क्या कंडीशन है कि जो आपका x है वो लेस देन 50 है, तो यहाँ पे अब आप एंड का सिंबल लगाएंगे, ये एंड का सिंबल है। उसके बाद आप लिखेंगे x लेस देन 50। ठीक है, यहाँ पे करली ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी। सेकंड वाला है, b इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड +5। आपने इंटीजर्स का सेट लिखना है, वो किसके दरमियान है, -5 और +5 के। सबसे पहले आप लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स, अब बिलोंग टू, उसके बाद कौन सा सेट है आपका इंटीजर्स का, तो यहाँ पे जी आ जाएगा। उसके बाद आप एंड लगाएंगे और यहाँ पे एक्स, अब दो कंडीशन है, तो जो एक्स है वो ग्रेटर देन -5 है, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा ग्रेटर देन, और जो एक्स है वो लेस देन +5 है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन और आगे आपका +5 आ जाएगा और करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। सेकेंड वाला क्वेश्चन भी हो गया आपका। जो थर्ड वाला क्वेश्चन है उसमें आपके जो डिजिट्स हैं ना वो आपके ओड नंबर की डिजिट्स हैं, लेकिन ये आपके ओड नंबर जो है ना 15 तक लिखे हुए हैं, तो इसको किस तरह लिखेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन में पहले एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, आपके ओड नंबर है तो यहाँ पे ओ आ जाएगा। उसके बाद एंड लिखेंगे एक्स, यहाँ पे अब आप लगाओगे लेस देन इक्वल टू 15, क्योंकि ये ओड नंबर 15 तक है, तो इस सिंबल के नीचे ये लाइन भी आएगी क्योंकि आपका 15 इंक्लूड हो रहा है इस वजह से। ठीक है, ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको 10 से 25 तक काउंटिंग नज़र आ रही है, तो ये आपके नेचुरल नंबर है, तो इसको किस तरह लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। उसके बाद यहाँ पे एंड का सिंबल, यहाँ पे आपको कंडीशन दी जा रही है, तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है क्योंकि 10 से स्टार्ट है। उसके बाद लेस देन इक्वल टू किसके है, 25, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 5 वाला है, इज इक्वल टू सेट ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ। इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं दिए हुए, तो ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगी। तो आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेम ऑफ लास्ट 5 सोलर मंथ्स, और ये लास्ट पे आपकी करली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इंटीजर्स दिए हुए हैं -20 से +20 तक, तो यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स लिखेंगे, बिलोंग टू जी लिखेंगे, एंड का सिंबल लगाएंगे। अब जो एक्स है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -20 है और लेस देन इक्वल टू +20 है, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 24 एंड 38। बिटवीन की बात करें तो 24 और 38 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे जी लिखा, उसके बाद एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ऑड नंबर। ठीक है, एंड लगाया, अब यहाँ पे एक्स, अब कंडीशन क्या दे रहा है, जो एक्स है वो ग्रेटर देन आपका 24 है लेकिन लेस देन आपका 38 है, और ये करली ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब यहाँ पे वो बिटवीन की बात कर रहा था, यानी कि ये नंबर इंक्लूड नहीं है, तो इस सिंबल के नीचे वो लाइन नहीं आएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें आपकी जो डिजिट्स दिए हुए हैं ना वो मल्टीपल्स ऑफ 10 है, लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे आप लिखो एच इज इक्वल टू एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, है ये नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे बिलोंग टू एन आ जाएगा। उसके बाद आप लिखोगे एक्स इज आ मल्टीपल्स ऑफ, किसके मल्टीपल्स है, 10 के, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब एंड का सिंबल, उसके बाद जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू किसके है,
100 के, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, करली ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी। ये 8 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हमने एक्सरसाइज 1.7 टोटली सॉल्व कर लिया। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।